जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को भारतीय नौसेना के 25,000 वर्ग समुद्री मील के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण से लाभ हुआ? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के 25,000 वर्ग समुद्री मील के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण से किस देश की सेना को लाभ हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है मॉरिशस देश की सेना को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तरफ जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र बन गया है? तो दोस्तों, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशिया का देश बना है। तो दोस्तों, यह बना है थाईलैंड बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है थाईलैंड का। तो दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा बाहत है। और दोस्तों, समलैंगिक विवाह वह होता है जो लड़की लड़की शादी कर सकती हैं और लड़के लड़के ही शादी कर सकते हैं, यानी दोनों जेंडर सेम हो, जैसे कि पुरुष पुरुष शादी कर सकते हैं और दोस्तों महिलाएं शादियां कर सकती हैं, उसे समलैंगिक विवाह बोला जाता है, याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना। और दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जर्मनी की टी के एम एस के सहयोग से P75I पनडुब्बी परियोजना के लिए किस कंपनी की बोली को तकनीकी मूल्यांकन में मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों, यह दी गई है माइंझगांव डाक शिप बिल्डर्स को दी गई है। तो दोस्तों, इस कंपनी को दे दी गई है मंजूरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, यह एक पनडुब्बी तैयार करके देंगे जिसका नाम होगा P75I पनडुब्बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था? तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो दोस्तों, इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति। स्वर्णिम भारत और विरासत और प्रगति इसकी थीम थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर नोट करना। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, फिक्की फ्रेम की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो दोस्तों, यह चुना गया है आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को चुना गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने डेंगू के प्रकोप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन का नेतृत्व किया और एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का प्रस्ताव दिया? तो दोस्तों, यह किसने दिया है? यह दिया है दोस्तों भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने। इसने डेंगू पर एक प्रकोप जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, इसरो के 100वें मिशन के हिस्से के रूप में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से NBS-02 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट तैयार है? तो दोस्तों यह तैयार है GSLV F-15 तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यह हमारे देश के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, यानी सतीश धवन जो थे दोस्तों यह हमारे देश के वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर इस अंतरिक्ष केंद्र का नाम रखा गया है। और दोस्तों यह श्रीहरिकोटा में स्थित केंद्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में 2024 में 800 से अधिक किसान आत्महत्या दर्ज की गईं? तो दोस्तों किस भारतीय राज्य में 2024 में 800 से ज़्यादा किसान आत्महत्या दर्ज की गई हैं? तो दोस्तों यह की गई हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 800 से ज़्यादा 2024 में किसानों ने आत्महत्या की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है मध्य प्रदेश का, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर जिक्र हुआ है कर्नाटक का भी, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और दोस्तों बेंगलोर को उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, और दोस्तों बेंगलोर को बागों का बगीचा भी कहा जाता है। अब जिक्र होता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी और अब अमरावती है। अगर आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई सा भी मिले तो आप कोई सा भी टिक कर सकते हैं, अगर दोनों मिलें तो अमरावती टिक करना। अब जिक्र हुआ है यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और दोस्तों मुंबई के उपनाम हैं, जैसे कि दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और दोस्तों मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और दोस्तों मुंबई को भारत का सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राज्य का पहला भेड़िया अभ्यारण्य बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य देश का पहला भेड़िया अभ्यारण्य है, और यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है कर्नाटक में। यह कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिक्र हुआ है कर्नाटक का, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और बेंगलुरु के बारे में अभी मैंने आपको पीछे बताया था, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप नोट कर लेना। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और दोस्तों बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर जिक्र हुआ है झारखंड का, तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ पर जिक्र होता है दोस्तों राजस्थान का भी, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और दोस्तों जयपुर का उपनाम है पिंक सिटी, यानी पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। जिक्र हुआ है मध्य प्रदेश का, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमें ज़रूर शेयर करें, और दोस्तों हमें सपोर्ट करें। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपको दोस्तों अच्छी क्लासें और अच्छी जीके की क्लासें, और दोस्तों मैं आशा करता हूँ डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको क्लास देने की कामना करूँगा। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो दोस्तों, और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास स्टार्ट करना मैं शुरू कर दूँगा। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।